हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सचिन डोई। और आज इस लेक्चर में अपन थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसी सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मैटर या सब्सटेंस के मास या क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसी सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मैटर या सब्सटेंस के मास या क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। क्लियर, एक बात। दूसरी बात, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है, ओके, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नेचर की होती है। तो आइए इसको नोट डाउन करते हैं। तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज of system which are independent of mass या मैं बोल दूं क्वांटिटी ऑफ मैटर या मैं बोल दूं सब्सटेंस present in it। क्लियर। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which are dependent on mass or quantity of matter or substance present in it। क्लियर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर या मैं बोल दूं सब्सटेंस। क्लियर। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दीज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि इनको ऐड किया जा सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल की। देखिएगा एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए। फर्स्ट इज टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर।
इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ई नॉट सेल, ई सेल, ओके, एटसेट्रा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा मास, इसके एग्जांपल्स होंगे मास, वॉल्यूम, सॉरी यहां पे वॉल्यूम ना होके प्रेशर होगा, प्रेशर, PREURE, प्रेशर। क्लियर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मास, वॉल्यूम, मोल, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एटसेट्रा। थोड़े और एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप इसके अंदर। मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर फ्री एनर्जी, ओके, एटसेट्रा। क्लियर। अब अपन ध्यान से देखते हैं कि प्रेशर या अपन देख लें कि कंसंट्रेशन कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देख लीजिएगा ध्यान से। सपोज मैं एक बीकर में वाटर लेता हूं, क्लियर, और उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, और उस बीकर में से सपोज बीकर में आपके 100 ml वाटर है, क्लियर, और उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, और उस बीकर में से मैं 10 ml वाटर दूसरे बीकर में लेता हूं। तो अब आप ये बताइए कि क्या दोनों बीकर में प्रेजेंट वाटर की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी या सेम? ऑब्वियसली सेम होगी, क्योंकि सेम वाटर में से लिया है अपन ने। इसका मतलब एक तरफ है 90 ml वाटर और दूसरी तरफ है 10 ml वाटर, मतलब इधर 90 ml वाटर और इधर 10 ml वाटर, मतलब दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। तो कंसंट्रेशन क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो आप ध्यान से देखिए अपन ने क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, मतलब कंसंट्रेशन कैसी क्वांटिटी है, इंटेंसिव क्वांटिटी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि अपन मास की बात करें, अगर अपन मास की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा। सपोज यह बीकर है और इसके अंदर 0.5 kg राइस है, क्लियर, क्या है, राइस, चावल, जबकि इसके अंदर 1.5 kg राइस है, क्लियर। किसका मास ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका, क्लियर। इसका मतलब मास किस पे डिपेंड कर रहा है, उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस की क्वांटिटी पर, क्लियर। और क्योंकि इन दोनों को ऐड भी किया जा सकता है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी है, एडिटिव इन नेचर, क्लियर। यह बात हुई अपनी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। तो एक बात और यहां ध्यान देने वाली यह है, ध्यान दीजिएगा आप, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कैसे, देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। हीट कैपेसिटी को देखिए आप, यह है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, ओके। मोलर हीट कैपेसिटी को देख लीजिए आप, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल, क्लियर। तो अपन क्या देख रहे हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्लियर, ओके।
तो यह बात हुई इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। देखिए स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स, ध्यान से देखिएगा क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी सिस्टम की पोजीशन बोलूं या उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, इनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, दो रूम है, क्लियर, और उन दोनों रूम्स का टेम्परेचर अलग अलग है। उसका इस टेम्परेचर का, दो रूम्स हैं, दोनों का टेम्परेचर अलग है, एक का टेम्परेचर कुछ है, किसी का दूसरा है। ओके, इनके प्रेशर्स भी अलग है, इनके वॉल्यूम्स भी अलग है। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर रूम के बारे में आपको एड्रेस करना है या उसकी पोजीशन बतानी है, तो मुझे उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और उसका कंपोजिशन, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं और वो उनका क्या परसेंटेज है, वो आपको बताना होगा। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, कंपोजिशन, ये क्या है? स्टेट वेरिएबल्स। क्लियर? अब इन स्टेट वेरिएबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो देखिए आप। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, देखिएगा ध्यान से। स्टेट वेरिएबल्स सिस्टम की केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं कि सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में किन किन तरीकों से या किन किन पाथ से गुजरते हुए आया है। क्लियर? मीन्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, यह एक सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है। इस सिस्टम का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम, और इसका प्रेशर है 100 एटीएम। क्लियर? सिस्टम का प्रेशर 10 एटीएम, सॉरी, इसका प्रेशर है 10 एटीएम। क्लियर? प्रेशर को 10 से 100 एटीएम करने के कई तरीके हैं। हो सकता है मैं 10 से 20 जाऊं, फिर 5 जाऊं, फिर 30, फिर 45 और इसके बाद ये। हो सकता है मैं 10 से पहले 50 जाऊं, फिर 1 एटमॉस्फेरिक जाऊं, फिर 90 जाऊं और फिर 100 पे आऊं। तो प्रेशर इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन कौन से पाथ फॉलो किए हैं, केवल सिस्टम के इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके। दूसरी बात, ये तो बात हुई इसकी पहली प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी है स्टेट वेरिएबल्स या बोलूं स्टेट फंक्शंस के, स्टेट फंक्शंस आपस में डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनमें कुछ रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन में क्या रिलेशन होता है हम जानते हैं। वेल नोन स्टेट इक्वेशन है PV = nRT। मतलब इस रूम का अगर आपको टेम्परेचर, अगर प्रेशर दे रखा है तो आप इसका, और आपको पता है कि इसके अंदर कितने मोल्स हैं, तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब स्टेट वेरिएबल्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल्स की बात करें, तो इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए आप। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तो होता ही है, इसके अलावा एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एटसेट्रा, ये सब भी स्टेट फंक्शंस होते हैं। क्लियर? अब अपन बात करते हैं पाथ फंक्शंस की।
पाथ फंक्शन क्या होते हैं, देखिएगा ध्यान से। पाथ फंक्शन ये वो फंक्शंस या वेरिएबल्स होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड करते हैं। मतलब सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में आया तो किन किन तरीकों से आया, कौन कौन से वेज या पाथ इसने फॉलो किए, उन सब पे यह डिपेंड करते हैं। इसका एग्जांपल है हीट एंड वर्क। क्लियर? हीट और वर्क क्या होता है, आप इसमें डिफरेंस देखिए। हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी नहीं होते हैं, बल्कि हीट और वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके होते हैं। मींस हीट एंड एनर्जी आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसको एक एग्जांपल से देखिए। सपोज यह एक ब्लॉक है 5 kg। क्लियर? इसको मैं h हाइट पर लेके जाता हूं। क्लियर? ये हाइट है h। मीन्स अपन ने वर्क किया इसको एक पर्टिकुलर h हाइट पर ले जाने के लिए, और ये जो वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh की फॉर्म में इसमें स्टोर हुआ। क्लियर? और दूसरी तरफ देखिए आप, सपोज ये हीटर है और आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा। सपोज इसके ऊपर आपने ब्लॉक रखा। सपोज इसको वेट नहीं लेते हैं अपन, जनरल ले लेते हैं इसको। क्लियर? और सपोज अपन ने इसको h हाइट में ले जाने के बाद, सपोज फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो है 10 जूल। कितनी हुई? फॉर एग्जांपल 10 जूल इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई। अब इधर देखिए आप ध्यान से, यहाँ हीटर है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, अपन इसको हीट करते हैं और तब तक हीट करते हैं जब तक कि इसकी एनर्जी 10 जूल न हो जाए। क्लियर? तो वर्क से भी अपन ने इसको एनर्जी दी और हीट से भी इसको अपन ने क्या किया, एनर्जी दी। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दोनों में हीट और वर्क के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देयर इज अ डिफरेंस। वो क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। इसमें मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइंड हैं। क्लियर? अपन ने डिस्प्लेसमेंट किया इस डायरेक्शन में, तो अभी भी इसके जो मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में अलाइंड है। क्लियर? मीन्स इसके अंदर मीन्स वर्क के अंदर एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड फॉर्म में। मीन्स इट इज अ मोड, मीन्स वर्क ordered form of energy transfer। क्लियर? जबकि जैसे ही अपन इस ब्लॉक को हीट करेंगे इसकी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा, और उनका डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर? मीन्स हीट डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मीन्स हीट क्या है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो अपन ने क्या देखा इस लेक्चर के अंदर, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज देखी और वर्क और हीट में क्या डिफरेंस होता है ये देखा। सो थैंक यू।